वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। गाइस, आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको 2-3 दिन से क्लास नहीं दे पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी। लेकिन कोई नहीं, आज से हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे एंड अच्छे से हम उसको लर्न भी करते चलेंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो देरी ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि गाइस, आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं घास स्थल। तो पहले हम जान लेते हैं घास स्थल के बारे में कि आखिर जो घास स्थल है आखिर वो होता क्या है। तो गाइस, घास स्थल वह स्थल है जहाँ पर घासों से ढका हुआ स्थल होता है, घासों से भरा हुआ एक इलाका होता है, यह कहलाता है घास स्थल। यहाँ पर होता क्या है कि जो पेड़ हैं लंबे लंबे, वो काफ़ी कम मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। पेड़ काफ़ी लंबे होते हैं, घास काफ़ी लंबी लंबी होती है। घास में भी जीवधारी और प्राणी जो होते हैं ना, वो घास स्थल पे ही रहते हैं। घास स्थल में होता क्या है गाइस कि शेर और हिरन रहते हैं। ठीक है, आप अच्छे से सुनेंगे मेरे को कि घास स्थल पे शेर और हिरन रहते हैं। घास स्थल पे जो हिरन होते हैं वो आसानी से छुप सकते हैं। आसानी से छुपने का मतलब है कि वो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी कि अनुकूलन जो होता है ना गाइस, वो हिरन की बॉडी में तेज होता है, जिससे क्या होता है वो तेज भाग सकते हैं शेरों की तुलना में, बाघों की तुलना में। ठीक है, इसीलिए हमने देखा होगा, आप लोगों ने भी काफ़ी बार देखा होगा गाइस, जो शेर होते हैं, जो बाघ होते हैं, वो काफ़ी पकड़ने की कोशिश करते हैं। किसको पकड़ने की कोशिश करते हैं? हिरन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो घास वाले स्थान में रहते हैं। ये सब अनुकूलन की वजह से ही संभव हो पाता है। हिरन के जो पैर होते हैं गाइस, वो काफ़ी लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? हिरन के पैर काफ़ी लंबे होते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल पे बताऊं कि अगर काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि घास जो स्थान होता है ना वहाँ पे, तो जैसे कि उसके जो पैर हुए हिरन के, वो काफ़ी लंबे हुए, और लंबे पैर होने की वजह से हिरन क्या करते हैं, वो अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। और सरवाइव करने के साथ साथ वो अच्छे से अगर शेर उनका पीछा करता है ना, तो शेर पीछे करने के साथ साथ वो अच्छे से भाग जाते हैं, दौड़ जाते हैं, और दौड़ने के बाद वो घास वाले स्थल पे जाके छिप जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया घास स्थल के बारे में, ठीक है, जो जगह होती है, हर वो जगह विशिष्ट जगह, घास स्थल और पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थल, सभी जगहों पर शारीरिक संरचनाएं वो जानवरों को अलग अलग होती हैं। कैसी होती हैं गाइस? वो जानवरों की अलग अलग होती हैं। ये आपको अच्छे से समझ लेना है कि वो आसानी से वहाँ पर रह पाते हैं। मतलब जो वहाँ पे जो शेर होता है, हिरन होते हैं, जो बाघ होता है, वहाँ पे जो जीवधारी रहते हैं घास स्थल पे, वो अच्छे से वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं और वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। उनका अस्तित्व बचा रहे, इसीलिए वो वहाँ पे अच्छे से रह लेते हैं। तो गाइज, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको घास स्थल के बारे में या फिर इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में पॉइंट है, कोई भी डाउट है आपके मन में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। तो गाइज, जैसे कि अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, शिकार और शिकारी। ठीक है, तो शिकार क्या होता है, आखिर शिकारी क्या होता है, इसके बारे में भी हमें अच्छे से जान लेना है। तो गाइस, हम लोग देख लेते हैं पहले शिकार के बारे में, आखिर शिकार क्या होता है और शिकारी क्या होता है। तो गाइस, शिकार वह जीव होते हैं जो अन्य जीवधारियों द्वारा मारे जाते हैं, वह कहलाते हैं शिकार। आपको अच्छे से समझ लेना है। अब हम देखते हैं कि शिकारी क्या होता है। शिकारी वह जीवधारी होते हैं जो किसी अन्य जीवधारियों का शिकार करते हैं, उन्हें हम कहते हैं शिकारी। क्या कहते हैं गाइस? उन्हें हम शिकारी कहते हैं। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। देखिए कि आप गौर से इस पे गौर देंगे और आप इसको अच्छे से देखेंगे तो शिकार कौन है और शिकारी कौन है, ये आपको अच्छे से पता लग रहा होगा। तो जो शिकार है वो है हमारा हिरन, और जो लॉयन क्या है, लॉयन हमारा क्या हो गया गाइस, वो शिकारी हो गया। ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, जैसे कि गाइस लॉयन को लगती है भूख, ठीक है, तब लॉयन को भूख लगेगी तो ये क्या हो गया, शिकारी हो गया। जो दूसरों को मारता है वो शिकारी होता है। तो लॉयन को लगी भूख और लॉयन है शिकारी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपना शिकार ढूंढने जाएगा, उसे मिल गया बीच रास्ते में हिरन, तो वो जाके हिरन को मार देगा।
ठीक है, और फिर मारने के बाद उसे खा जाएगा। ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि शिकार कौन है, शिकारी कौन है। गाइस बहुत टाइम ऐसा आता है जब हिरन होते हैं तो वो भाग जाते हैं, ठीक है, और शेर और बाघ उन्हें अच्छे से नहीं पकड़ पाते, उनके पीछे पीछे वो दौड़ते रहते हैं और वो उन्हें अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं। और बहुत सारा टाइम ऐसा आता है कि हिरन क्या होता है, वो भाग नहीं पाते हैं और शेर आके जल्दी से शेर आते हैं और उन्हें मार देते हैं, और मारने के बाद उन्हें अपना भोजन बना के उन्हें खा जाते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ लेना है। गाइज आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी पॉइंट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कुछ जलीय आवास। कुछ में से एक है हमारा समुद्र। तो समुद्र के बारे में हम देख लेते हैं। समुद्र में जो मछलियाँ रहती हैं वो उन्हीं की अनुकूल होती हैं। उनमें उनके बारे में हमने चैप्टर में भी, लास्ट चैप्टर में हमने अच्छे से जाना था। फ़िश के बारे में हमने जाना था कि 7 टाइप्स के उसके फ़िश के फिन होते हैं, उसके शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इसके बारे में भी हमने अच्छे से जाना था। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो उनका गिल्स होते हैं तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक विशिष्ट संरचना होती है जो पानी में ही घुलित ऑक्सीजन, उनसे जो वो बाहर ऑक्सीजन को निकाल लेती है और वो अच्छे से सर्वाइव कर पाती है और वो अच्छे से जीवित रह पाती है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ लेना है। अब हम देखते हैं नीचे डॉल्फिन। तो डॉल्फिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डॉल्फिन जो होते हैं उनके जो गिल्स होते हैं गाइस वो उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। वो सांस कैसे लेते हैं और वो कैसे जीवित रहते हैं, तो उनमें बात छिद्र होता है। बात छिद्र का मतलब होता है, आप लोग सोचोगे कि आखिर बात छिद्र होता क्या है, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। इसका जो मतलब होता है ना गाइस, वो इनमें ऑक्सीजन ग्रहण करने की एक ऐसी क्षमता होती है जिसमें वो आसानी से ऑक्सीजन ग्रहण कर सकती है, उसे हम कहते हैं बात छिद्र। ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। आपको एक एक का जो वर्ड है उसका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट कि सजीवों की कुछ विशेषताओं के बारे में अब हम लोग अच्छे से जान लेंगे। सजीव जिनमें जीवन होता है वह कहलाते हैं सजीव। जो जीवित होते हैं तो उनमें जीवन की कुछ विशेषताएं होती है। क्या होती हैं वो विशेषताएं, तो गाइज अब हम जान लेते हैं उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में। वृद्धि करना, विकास करना, भोजन ग्रहण करना और उद्दीपन करना, श्वसन करना, ये हैं किसी सजीव की विशेषताएं। क्या है गाइज, ये हैं किसी सजीव की विशेषताएं। ये विशेषताएं किसी भी निर्जीव में अगर एक दो विशेषताएं दिखाई देती हैं तो क्या हम उसे सजीव कहेंगे गाइस, तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। जैसे गाइस आप भी जानते हैं कि बादल गति करते हैं, ठीक है। तो गाइस तब बादल गति करते हैं तो क्या वो सजीव कहलाते हैं, बिल्कुल नहीं कहलाते हैं। सूर्य भी डेली पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाके डूब जाता है, छिप जाता है, तो क्या वो सजीव कहलाता है, बिल्कुल भी नहीं कहलाता है। इसका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो चंद्रमा होता है गाइस वो भी गति करता है, इनमें आकार में भी परिवर्तन होता है, तो गाइस क्या ये सजीव कहलाता है, तो क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल भी नहीं कहलाता है सजीव। ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है और इसका मीनिंग आखिर है क्या। तो गाइस अब हम जान लेते हैं इसके कुछ गुणों के बारे में, ठीक है। तो गाइस इसके जो आखिर जो गुण हैं, सबसे पहला जो इसका गुण है, जितने भी सारे जीवधारी जो सजीव होते हैं जिसमें जीवन होता है उन्हें हम लोग कहते हैं जीवधारी। जो जितने भी सारे जीवधारी होते हैं ना गाइस, उनमें भी भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे आपने कुछ देर पहले पढ़ा कि शेर के बारे में, कि शेर को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो जितने भी जीवधारी हैं सबको भूख लगती है, सबको भोजन की आवश्यकता होती है।
आपको ये भी अच्छे से समझ लेना है, आपको एक एक पॉइंट गाइस अच्छे से समझना है। अगर आपके समझ में एक भी पॉइंट नहीं आता है, कोई भी डाउट रहता है आपके मन में, तो आप उसको तुरंत क्लियर करें एंड अपने मन में कोई भी आपको डाउट नहीं रखना है। तो गाइस क्या होता है भोजन शब्द का अर्थ, पहले इसको हम अच्छे से जान लेंगे कि जो भोजन शब्द का अर्थ होता है, आखिर उसका अर्थ जो होता है वो होता क्या है। तो गाइस आप मुझे अच्छे से सुनेंगे। गाइस जैसे आप सभी लोग जानते हैं, भोजन एक पौष्टिक आहार है। क्या है गाइस? भोजन एक पौष्टिक आहार है जिसे जीवधारी अपने जीवन को बनाए रखने के लिए और अपने बॉडी की वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, भोजन को गेन करते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं भोजन। क्या कहते हैं गाइस? इसे हम लोग भोजन कहते हैं। ये जीवधारी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। क्या होता है गाइस? ये जीवधारियों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। किसी भी जीवधारी को अपना अस्तित्व बचाना है तो उसे भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है गाइस, अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे, आप जीवधारी क्या कोई भी मनुष्य है तो उसे भी भोजन की काफ़ी नीड होती है। अगर भोजन नहीं करेंगे तो हम आगे तो जीवित कैसे रहेंगे? ठीक है, जो हमारा ड्रीम है वो कैसे कंप्लीट होगा? इसीलिए हमें अच्छे से खाना खाना चाहिए एंड भोजन की नीड सबको होती है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। गाइस अब हम जान लेंगे एक और विशेषता के बारे में कि सभी जीवों की वृद्धि होती है। ठीक है, इसको भी हमें अच्छे से जान लेना है गाइस। आई होप पहले के आपके जो मैंने अभी आपको टॉपिक पढ़ा है कुछ देर पहले, वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। गाइस अगर आपका कोई भी टॉपिक रह गया है या फिर कोई भी आपके टॉपिक में से कोई भी पॉइंट है तो आप उसको तुरंत क्लियर करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी जीवधारी होते हैं वो छोटे से धीरे धीरे बड़े होते हैं, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो। हम सभी लोग पहले फर्स्ट में पढ़ते थे और अब हम धीरे धीरे, हमने 12th करा, उसके बाद हमने ग्रेजुएशन करी, तो क्या हो गया कि धीरे धीरे जो वृद्धि है वो हो रही है। ठीक है, जितने भी जीवधारी हैं, ठीक है, तो दैट्स मीन क्या हुआ कि जो हमारी वृद्धि हो रही है, जितने भी जीवधारी हैं, तो उसमें भी सभी उनके जो बच्चे होते हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। पेड़ पौधे भी धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। और आपने बीजों के बारे में देखा होगा, बीजों के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा भी था, मैंने आपको अच्छे से समझाया था बीजों के अंकुरन के बारे में। तो बीज भी अंकुरित होते रहते हैं, फिर वो पेड़ पौधे के रूप ले लेते हैं। ये होती है वृद्धि। ठीक है, आपको अच्छे से समझ लेना है। अब हम देखते हैं वृद्धि शब्द का मतलब क्या होता है। अब ये हम समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। थोड़ा संक्षेप में हम इसको देखेंगे। वृद्धि वह प्रक्रिया है जिसके कारण से किसी भी जीवधारी में उनके आकार में उम्र और विकास होता है, उम्र में विकास होता है, उसे हम लोग कहते हैं वृद्धि। जैसे मैंने आपसे कहा कि वृद्धि सभी जीवधारियों में, सभी सजीवों में इसमें आप इसको देख पा रहे हैं, सॉरी थोड़ा नीचे हो गया, परिलक्षित। तो परिलक्षित का मतलब जो होता है ना गाइस, तो वो होता है, इसका जो मतलब होता है दिखाई देती है। ठीक है, परिलक्षित का मतलब होता है दिखाई देती है, सभी जीवों में दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है गाइस? सभी जीवों में वृद्धि दिखाई देती है। मतलब जैसे जैसे वो लोग आगे एकदम बढ़ते जाते हैं, पहले हम लोग फर्स्ट में थे, फिर हमने सेकंड करा, थर्ड करा, इसी तरीके से हमने आज ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। ठीक है, आपको अच्छे से समझ लेना है क्या कि वृद्धि क्या होती है। आप इसको अच्छे से देखेंगे कि परिलक्षित का शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है दिखाई देती है। ठीक है, मैंने आपको कुछ शब्द के यहाँ पे अर्थ बताए हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस। आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो यहीं पे फिनिश होते हैं। अगर कोई भी किसी भी टॉपिक को लेके अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर करें। ठीक है, अगर आपका कोई भी छोटे से छोटा डाउट भी है तो आप उसको तुरंत क्लियर करें। ठीक है, मैं आप सभी लोगों का आंसर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।